नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुश आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वर्गमूल निकालने की विधि। और वर्गमूल ऐसी विधि से निकालना है कि हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। एक से लेकर मतलब 3 अंकों तक का वर्गमूल आप ऐसे ही निकालेंगे 5 सेकंड के अंदर, और तेज और जल्द ही निकाल लेंगे। बस आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। और हाँ, आप लोग लॉकडाउन के चलते हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग हमारा सपोर्ट भी करिए और हम लोग वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। और हाँ, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं भले ये चीज़ छोटी है, लेकिन पूछी बहुत जगह जाती है, जरूरत बहुत जगह है इसकी। डायरेक्टली इसके नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग से, वर्गमूल से, इससे बहुत कुछ पूछा जाता है। तो हम लोग सीखते हैं आज बेटा वर्ग निकालना, जो कि आप लोग को 5 सेकंड से जल्द निकालना है और 5 सेकंड से कम समय लगना चाहिए निकालने में। तो उसके लिए हम लोग बेटा एक चीज़, आपको कुछ चीज़ें हैं भाई, कुछ कम समय के लिए कुछ चीज़ें भी याद करनी पड़ेगी। तो जैसे आपको इतना तो याद ही होगा, कुछ चीजें वर्ग तो आपको 10 तक तो याद ही होते हैं। जैसे आपको 1 का वर्ग 1 पता होगा, 2 का वर्ग आपको 4 पता होगा, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग आपको पता है 64, और 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग आपको, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो बेटा एक चीज देखते हैं, जिससे हम लोग, अब 2 ही कंडीशन होती है, इनमें 2 तरीके सीखोगे तो आपको और आसान लगेगा। एक ऐसा होता है जिसके इकाई अंक जब 5 हो। केस नंबर 1, इसमें वर्ग निकालने में केस पहला है, केस है आपका पहला केस क्या है कि अगर केस फर्स्ट जो है आपका वो ये है, जब इकाई अंक 5 हो। क्या हो? इकाई अंक 5 हो। तो जैसे मान लेते हैं 15, 25, 45 और 85, और उसके आगे मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लिए 105। ऐसे ही करके एक और मान लेते हैं कोई संख्या, इससे तगड़ी, जैसे मान लेते हैं 300, 300 को जैसे 305 मान लेते हैं, 305। ठीक है, चलो अब करते हैं कैसे। अब बेटा 15 है, तो 15 को आप लिखेंगे कैसे? 15 ऐसे लिखा होता है, तो 15 इधर वाले का वर्ग करना होता है 5 जो है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो आप यहाँ 25 तो लिख देंगे बेटा। उसको तो ये 1 के आगे पहले जो इकाई अंक होता है उसका वर्ग लिखना है 5 वाले में, तो 5 का वर्ग कितना है? 25। तो यहाँ 25 लिख दिए। अब जो ये अंक है आपका दहाई वाला, उस अंक के आगे जाना है, बढ़ना है, तो 1 के बाद क्या होता है? 2। तो 2 एकदम कितना हो गया? 2। यहाँ कितना दी? तो आपका 15 का वर्ग कितना आ गया? 225। वैसे 25 है, 25 है, तो 25 में 5 जो इकाई है, तो इसका तो 25 हो गया। अब 2 क्या आ गया? 3, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6। तो आगे लिख देंगे 625। तो अब देखिए आप कैसे कर सकते हैं, 5 सेकंड से भी आपको कम लगेगा। तो इसी तरह जैसे 45 है, तो 45 5 का 25 हो गया, 4 का क्या आता है आपका 5, 4 पंचे 20, 2 सेकंड ज्यादा लगेगा। 5 का 25 आता है 9, 9 72, फिर 5 का 25, 10 का आगे 11, 11 110, फिर 5 का 25, 30 के आगे 31, गुणा करा देंगे 93, और 1 0, 93 25। तो आपको क्या 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे क्या वर्ग निकालने, और उससे कम ही लगेंगे अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो। बस आपको समझना है कैसे। इकाई अंक 1 लेते हैं, जितने बचे हैं उतने अंक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 5 लिए, 5 का 25, फिर जो अंक बचा पूरा उसके आगे हम लोग पूरा पार लेते हैं, उसके आगे का अंक लेंगे और उससे गुणा करा देंगे। तो ये केस तो आपको समझ में आ गया ना। तो इस केस छोड़ते हैं। अब केस नंबर 2। केस 2 ऐसा है कि उस केस पे आपको ये नहीं मतलब कि कौन सा अंक है, मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ, ऐसा सूत्र बता रहा हूँ, वो सूत्र किसने रिजल्ट मेरे से ये, तो ऐसा मैंने वो खुद बनाया है कि उस फार्मूले से आपको ये जरूरत नहीं कि इससे आप लगाए, लेकिन अगर 5 बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, उससे कोई जरूरत नहीं, उसमें कुछ भी हो आप कर सकते हो उस फार्मूले से। अब केस देखिए सेकंड पे। सेकंड केस क्या है, कुछ भी इकाई अंक कुछ भी हो। अब जब इकाई कुछ भी हो तब कैसे, तो उसके लिए जैसे मानते हैं हम लोग, जैसे लिख देते हैं
दो कोई चीज लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे a और b है, दो अंक कैसे लिखे और इसका स्क्वायर करना, बात समझिएगा हमारी। जैसे यहाँ पे a और b लिखे, तो बेटा देखिए जैसे b है तो इसका लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। अगर साथ में दो अंक बनने चाहिए, नहीं है b स्क्वायर के दो अंक तो जीरो लगा देंगे, ठीक है, जैसे b स्क्वायर। और a का क्या लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है। और इधर कोई जरूरत नहीं, अगर दो अंक है तो ठीक है, नहीं तो एक जीरो यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखना है कि जो 20 का पार्ट दो आ गया, क्योंकि एक चीज का वर्ग दो पार्ट बन जाता है, इस तरह लिख देना। उसके बाद एक अंक क्रॉस करके जो भी इनका 2ab होगा, इनका 2ab, इनका जो 2ab आएगा यहाँ पे लिख देना है और आपको ऐड कर देना है, बस आपका आंसर। ये एक वर्ग निकालना। तो ऐसे जैसे देखो अब 15 का मैंने सूत्र है, इससे देखो निकालो, तो 15 का निकालते हैं बेटा। तो 15 में देखिए यहाँ से b था तो यहाँ 5 है, तो 5 के 100 कितना होता है 25, क्योंकि जीरो भी इसको जीरो जरूर नहीं है, दो अंक बन गए तो ये लगाना है। फिर a तो 1 से कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे क्रॉस। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2ab, तो मतलब जो अंक हो उनका गुणा करो, 5 कम 5 5 दूनी 10 ऐड कर दो तो 5 2 1 1 आ गया ना। तो अभी इस बात ज्यादा टाइम लग रहा है, देखो तो बात फिर बता रहा हूँ 25 कैसे करना है, उसी चीज को 25 करना है। अभी अगले बताऊं, तो 5 का आप लिखेंगे 25, दो अंक हो गए, 2 का लिखेंगे 4, फिर यहाँ से 5 10 10 दूनी 20, तो 5 2 6। अब ये 17 है, 17 किसको निकालना है, तो 7 का 49, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे क्रॉस 7 का 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 289। इससे देखिए, तो अब देखते हैं इससे और बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो इस फार्मूले बेस से आप कैसे करेंगे, देखो बेटा। अब जैसे इसके बाद हमको निकालना है और चीज होगा, और संख्याएं, जैसे मान लो 41 41 का वर्ग निकालना है। तो एक का वर्ग होता है 1, लेकिन हमको दो अंक बनाने हैं तो जीरो लगा देंगे, पीछे नहीं लगा आगे लगा देना, ठीक है। 1 के स्क्वायर तो 0 1 कर दिए, ठीक है। 4 का होता है 16, अब यहाँ पे क्रॉस एक अंक के बाद क्रॉस। उसका देखो 4 1 4 गुणा करना होता है इनका, तो 4 1 4 और 2 लगा दो तो 4 दूनी 8 1 8 6। फिर जैसे मान लो 47 87 मान लेते हैं, 47 7 का हो गया 49, 8 का आपका कितना होता है 8 का 64, फिर यहाँ पे क्या 8 से 56 56 दूनी 112 156 दूनी 112। आप यहाँ से 9 लिखेंगे, यहाँ से आप 6 लिखिए, यहाँ से 5 लिखिए, यहाँ से 7 लिखिए। अब देखते हैं और चीज का 95 किस निकालना है। आप देखिएगा 5 सेकंड से भी कम लगेंगे, आप 5 का 25 लिखिए, 9 का 81, 9 का 45 45 2 90 5 2 0 9 आ गया ना। और अच्छा इसके उस हिसाब से कर लीजिए, 5 का 25 और यहाँ से 9 के 10 तो 90 दोनों से आ रहा है ना आपका। तो आप 3 अंक तक के निकाल सकते हैं कैसे भी। तो इसके आगे आप 3 अंक वाले कुछ करके दिखा देते हैं आपको। 3 अंक तक कैसे निकालना, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, थोड़ा आपको कुछ याद करना है, वो तो याद करना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं 116 का 6 का 36, 11 का 121 11 6 देखो इसको एक माना, इसको एक पूरा माना है, तो 11 66 दूनी 132 66 दूनी 132 कितना होगा 132 6 5 4 3 1। तो आप समझ गए ना। अब जैसे इस तरह मान लो 217 का मान लेते हैं, 217 का स्क्वायर निकालना है बेटा। तो 7 का 49 इधर का और 21 का हो गया 441 441 और एक अंक विकास 21 सत्ते 147 147 दूनी हो कितना हो गया 394 394 गुणा आना चाहिए आपको 394। तो 394 तो 9 8 0 8 4 ये आपका। तो अब आपको इससे वर्ग निकाल सकते हैं आप 5 सेकंड से भी कम समय में निकाल लेंगे, जैसा मैंने बताया। अगर आप लोग ध्यान से समझिए, जिसने पहली बात तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद आप पेन कॉपी लेकर बैठे तो जैसे मैंने कुछ संख्या बताई तो कुछ अपने आप से करिए, बस आपको ऐसा रट जाएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। और सेकंडों में आंसर, वर्गमूल आपको सेकंडों में वर्ग निकालना आपको सेकंडों में आ जाएगा। तो चलते हैं बेटा, हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।